Good morning student. In this video I am going to explain you fourth chapter of English language, the noun. So what is noun? A word used as a name of person, animal, place or thing is referred as a noun. Means किसी person, किसी animal, किसी thing को जब हम refer करते हैं तो वो होता है noun. Example, ऑल नेमिंग वर्ड्स और नाउन. किसी का भी नेम हो. वी ट्रैवल फ्रॉम मॉस्को टू पेरिस बाई ट्रेन. तो ये सब क्या है? मॉस्को, पेरिस सब नाम है. ट्रेन किसी थिंग का नाम है. तो ऑल दीज आर एग्जाम्पल ऑफ नाउन. Kinds of noun. There are 6 kind of noun: proper noun, common noun, collective noun, abstract noun, concrete noun and material noun. Let's understand these kind of noun. Proper noun. A proper noun is a special name given to a particular person, place, animal or thing. Means किसी particular चीज़ का नाम. मीन्स बहुत सारे बॉय हैं, उनमें से किसी एक बॉय का नाम लिया हमने. बहुत सारी गर्ल हैं, किसी एक गर्ल का नाम लिया. तो वो एक पर्टिकुलर चीज़ हो गई, एक पर्टिकुलर बॉय, एक पर्टिकुलर गर्ल हो गया. तो डैट इज़ प्रॉपर नाउन. लाइक सुनील वेंट टू जयपुर विद हिज ब्रदर विवेक. अब यहाँ पे क्या सबका नाम लिया गया है. सुनील कहाँ गया? जयपुर गया. ब्रदर था यहाँ पर, लेकिन ब्रदर का नाम दिया है. किस ब्रदर के साथ गया? विवेक के साथ. तो ऑल दीज आर proper noun. And proper noun always begin with the capital letter. कैपिटल लेटर से ये हमेशा begin होते हैं. Common noun is a general name given to all person, place, animal or thing of the same kind. मीन्स बहुत सारी चीज़ें हो और उन सब का एक ही नाम हो. जैसे बहुत बुक्स होती हैं, सभी को जितनी भी बुक होंगी हम सबको बुक कहेंगे. लेकिन अगर हमने किसी एक बुक का नाम ले लिया कि दिस बुक, लाइक पोएम की बुक कोई नाम हो गया उसका, या इंग्लिश बुक, हिंदी बुक, तब वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा. लेकिन जब तक उसका कोई नाम नहीं है, ऑल आर बुक्स, तो देन इट विल बी कॉमन नाउन. न्यू कार्स आर वेरी एक्सपेंसिव दीज डेज. सर जितनी भी कार्स होंगी सबको हम कार्स कहेंगे. लेकिन जब कार का नाम ले लेंगे तो क्या हो जाएगी? प्रॉपर नाउन. कलेक्टिव नाउन. जब कोई भी चीज़ ग्रुप में हो, बहुत सारी ग्रुप में हो, तो उस ग्रुप को हम एक सिंगल नेम दे दें तो वो होता है कलेक्टिव नाउन. नेम गिवन टू अ नंबर ऑफ पर्सन और थिंग रिगार्डेड एज वन होल. और वो जो हम एक पर्टिकुलर नेम दे दें उस ग्रुप का, वो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करे. लाइक कलेक्शन ऑफ सेलर. सेलर बहुत सारे सेलर्स का कलेक्शन को क्या कहते हैं? क्रू. कलेक्शन ऑफ लॉयंस. लॉयंस के कलेक्शन को क्या कहते हैं? प्राइड. कलेक्शन ऑफ पोएम. पोएम के कलेक्शन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी. तो इस तरह क्या है, ये ग्रुप का एक सिंगल नेम है. एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ नेम गिवन टू क्वालिटी ऑफ थिंग दैट कैन बी थॉट ऑफ, फेल्ड और हर्ड बट कैन नॉट बी सीन और टच्ड. मीन्स किसी चीज़ की क्वालिटी हो, कोई फीलिंग हो, उसको हम फील कर सकते हैं, सुन सकते हैं, बट उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, कि वो कोई थिंग नहीं है कि हम उसको देखें, उसको हम टच करें. तो दैट इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ट्रुथफुलनेस, ऑनेस्टी, ह्यूमैनिटी, क्लीनलीनेस, विजडम, ओबीडियंस एट्सेट्रा, ये सब क्या है? क्वालिटी है और फीलिंग है. लेकिन क्या है? इनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है. एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन ट्रांसफॉर्म होते हैं. काइंडनेस से क्या हो गया? काइंड. पावर्टी से क्या हुआ? पुअर. क्रुएल्टी से क्रुएल. विजडम से वाइज. तो दीज आर द एग्जाम्पल हाउ कैन वी चेंज एडजेक्टिव टू एब्स्ट्रैक्ट नाउन. Concrete noun. Concrete noun is the name given to a thing that can both be seen and touched. वो चीज़ जिसको हम छू भी सकें और टच भी कर सकें, देख भी सकें, तो वो होती है concrete noun. किसी भी कोई भी चीज़ हो, चेयर, बुक, टेबल, all these are example of concrete noun. Material noun. Material noun is the name given to the matter, a material or ingredient used for making thing. मीन जो भी चीज़ें हम मैटर, सब्सटेंस जो भी हमने एक्सट्रैक्ट करी अर्थ से और वो किसी और चीज़ के बनने में यूज़ हुई, तो वो क्या होती है? मटेरियल. लाइक द ब्राइड्स ड्रेस इज़ मेड ऑफ प्योर सिल्क. सिल्क क्या है? किसी चीज़ से बना है. तो ये क्या आ गया? मटेरियल नाउन. Now countable noun and uncountable noun.
काउंटेबल नाउन, जो हम काउंट कर सकें, जो पीपल, ऑब्जेक्ट, दैट ऑल द थिंग दैट कैन बी काउंटेबल आर काउंटेबल नाउन, लाइक pen, book, eraser, pineapple, etc. Uncountable noun, all the things, all the name that cannot be uncountable are example of uncountable noun, like water, milk, kindness, oil, rice, sugar. इन सबको हम separately काउंट नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या है, uncountable noun. सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर. सिंगुलर क्या होता है? अ नाउन विच रिफर टू वन पर्सन और थिंग इज सेड टू बी इन सिंगुलर नंबर. किसी एक चीज़ की बात करते हैं हम, तो वो क्या होता है, सिंगुलर नंबर होता है, लाइक कैट, वुमेन, ब्रूम, कैंडी, एक एक, सब ओनली वन थिंग. प्लूरल नंबर, नाउन विच रिफर्स टू मोर देन वन पर्सन और थिंग इज सेड टू बी इन प्लूरल नंबर. जब बहुत सारी चीज़ों का कलेक्शन हो और उनके बारे में रिफ़र किया जा रहा हो, तो वो होते हैं प्लूरल नंबर. सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करा जाता है. पेयर से एस ऐड करके पेयर्स, विंडो से एस ऐड किया विंडोज़, बुक से बुक्स. तो इन द सेम वे हियर द एग्जाम्पल आर गिवन हाउ टू चेंज फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल, एंड यू हैव टू लर्न. देन फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन का फॉर्मेशन कैसे होता है? वर्ड है यहाँ पर प्राइवेट, इसमें क्या है, आप सफिक्स को ऐड करेंगे. सफिक्स क्या होता है? जो वर्ड्स के एंड में ऐड किया. प्राइवेट, प्राइवेसी. ब्रेक में एज ऐड किया, ब्रेकेज. शॉर्ट में शॉर्टेज. मैरी से मैरिज. अराइव से अराइवल. तो इन दिस वे हियर द एग्जाम्पल हैज गिवन हाउ टू मेक एब्स्ट्रैक्ट नाउन. Here the example is given and exercise, and you have to make from adjective to abstract noun. अब यहाँ पे क्या है? generous. generous से क्या होगा? generosity. ambitious, ambition. long से length. इंटरेस्टिंग से जब आईएनजी फॉर्म में जो भी वर्ड्स रहेंगे उनका आईएनजी हटा देंगे. इंटरेस्ट, ये क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. इन द सेम स्माइलिंग, आईएनजी इसमें से हटा देंगे, स्माइल. चार्मिंग से आईएनजी हटा देंगे तो चार्म. तो ये क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा. काइंड में ऐड कर देंगे काइंडनेस. हियर द लेट्स अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल एक्सरसाइज दैट हैज़ बीन गिवन टू यू. फिल इन द ब्लैंक्स. यहाँ पे आपको बहुत सारे वर्ड्स दिए हैं, चेयर, पेंसिल, बॉक्स, टेबल. आपको इसमें फिल करना है. शीला पुट द चेयर एंड द टेबल इन द गार्डन. ये चेयर एंड टेबल क्या है? नाउन है. इट इज़ इम्पॉसिबल टू मिक्स. क्या इम्पॉसिबल है मिक्स करना? सॉल्ट एंड वाटर. सॉरी, इट इज़ इम्पॉसिबल टू मिक्स पेट्रोल एंड वाटर. Here it is a mistake. It is impossible to mix petrol and water. The breakfast of bread and butter is very popular. Peter likes to drink milk with chocolate in it. Second is यहाँ पे क्या है? जस्ट. ये सारे आपको वर्ड्स दिए हैं, आपको इसमें क्या करना है? यू हैव टू चेंज इट इनटू एब्स्ट्रैक्ट नाउन. जस्ट से एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा? जस्टिस. रिसीव से क्या होगा? रिसेप्शन. एग्री से क्या होगा? एग्रीमेंट. प्लीज से क्या होगा? प्लेजर. तो इन दिस वे you have to change it into abstract noun, and then you will fill here. Like King Akbar is famous all over the world for his justice. We were invited for the reception ceremony of my friend. An agreement was signed between India and Pakistan. It was a pleasure to meet you after such a long time. Here the chapter is complete. Thank you.